हाय, गुड मॉर्निंग। सभी ठीक हो? कैसे हो? दीपावली मना ली होगी कल आपने अच्छे से। चलो अब हम अपना वापस फोकस पढ़ाई पे करते हैं, स्टडी पे करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था टेंस का, और उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दो पढ़ लिए। और अब हम अपना तीसरा टेंस पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, देखिएगा इसकी भी पहचान क्या हो जाएगी। फटाफट से नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ साथ, ठीक है। कॉपी और पेन ले लो। ओके, इसकी जो पहचान होगी हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंसेज के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा। ओके, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब यानी एचवी जो आएगी वो आएगी बेटा हैज और हैव। क्या आएगी? हैज और हैव। फिर इसकी जो मेन वर्ब आएगी एमवी वो आएगी V3 यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसमें अपन जो हैज है ये आएगा अपना ही, सी, इट और नेम के साथ, ठीक है। और जो अपना हैव है वो आएगा आई, वी, यू, दे के साथ, ठीक है। आई, वी, यू, दे के साथ। ये इसकी होगी डिटेल। कैसा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इसकी? हैज और हैव। मेन वर्ब इसकी क्या हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज के साथ आएगा ही, सी, इट और नेम, और हैव के साथ क्या आएगा? आई, वी, यू, दे। लिख लिया होगा आपने। अब अपन सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फटाफट आ जाओ। लिख लिया होगा? कर दूं एज? ओके। अब इसका सिंपल सेंटेंस देखो फटाफट। सिंपल इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ध्यान दो इधर। इसमें क्या आएगा? सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। ओके, एग्जांपल के तौर पे अपन लेते हैं। जैसे मैंने बोला वह बाजार, वह बाजार से आ चुका है। ओके, वह बाजार से आ चुका है। हो गया हिंदी में। अब इंग्लिश बनाएंगे इसको, देखना। सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो, ये रहा। वर्ब क्या है? आना। ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी चुका है, लड़का है, तो क्या आएगा? ही। फिर एच बी, अब देखो ही के साथ क्या आएगी? हैज। ही हैज। फिर वर्ब आने को बोलते हैं बेटा कम, और कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, केम, कम। कम ही होगी, तो ही हैज कम। अब बाजार से आना, अगर आप किसी जगह से आते हो ना, तो आने वाली जगह के लिए तो आएगा फ्रॉम, और जाने वाली जगह के लिए आएगा टू। तो यहाँ पे बाजार से आ रहा है वो, तो उसमें क्या जाएगा? प्रीपोजिशन फ्रॉम। ही हैज कम फ्रॉम, ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास? बाजार यानी मार्केट। क्या आएगा? मार्केट। ये इसकी इंग्लिश बन गई ही हैज कम फ्रॉम मार्केट। एक और लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने बोला मैं पत्र लिख चुका हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं, ठीक है। इसकी इंग्लिश बनाएंगे अब। इसमें देखो सब्जेक्ट तो कौन है? मैं। वर्ब कौन है? लिखना। और ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे, देखो कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन? मैं यानी आई। ओके, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब आई के साथ कौन सी आएगी बेटा? हैव। आई हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटर्न। WRITTEN। आई हैव रिटन। ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है? पत्र। आई हैव रिटन ए लेटर। अगर मैं यहाँ पे ए लेटर नहीं करता हूं तो मैं लेटर्स करता हूं, ये करना पड़ेगा। बिल्कुल अकेला लेटर नहीं आएगा। या तो मैंने कल भी बताया था ए या एन का यूज करके लगाओ, या इसको प्लूरल बना दो, ठीक है। आई हैव रिटन ए लेटर। हो गया सिंपल, अपना हो गया। लिख लिया ना आपने? चलो आगे। अब हम लेते हैं नेगेटिव। कौन सा? नेगेटिव। फटाफट मेरे साथ लिखते चलो। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना नोट्सों के आप कैसे देख पाओगे? बार बार में थोड़ी ना होगा ऐसा। नोट्स साथ साथ बनाते चलो। ओके, अब देखो नेगेटिव। नेगेटिव का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सेम पैटर्न चलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब,
फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ओके, जैसे मैं बनाता हूं एग्जांपल के तौर पे, मैंने बोला मैं भोजन नहीं पका चुका हूं। ठीक है, मैं भोजन नहीं पका चुका हूं। अब देखो इसमें सब्जेक्ट कौन, मैं, वर्ब कौन, पकाना, ऑब्जेक्ट क्या, भोजन। ओके, बनाएंगे इसकी इंग्लिश, देखना कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मैं, आई। ओके, फिर एच भी आएगी, आई के साथ वापस हैव, फिर क्या आएगा, नॉट आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म पकाने को कहते हैं कुक, इसकी वजह कुकड, क्या हो जाएगी, कुकड। आई हैव नॉट कुकड, ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, भोजन यानी फूड। ओके, हो गई इंग्लिश। देखो आई हैव नॉट कुकड फूड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला वह गृह कार्य नहीं कर चुका है, वह गृह कार्य नहीं कर चुका है। ओके, अब देखना इसको कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब करना, और ऑब्जेक्ट क्या है, गृह कार्य। अब देखना इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट कर चुका है, चलो इसकी चुकी बना देते हैं, वह गृह कार्य नहीं कर चुकी है। ठीक है, अब सी आएगा ना, लड़की है तो सी, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, सी के साथ हैज, फिर क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, करने को कहते हैं बेटा डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, क्या होगी, डन। सी हैज नॉट डन, क्या, गृह कार्य, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, गृह कार्य, तो इसका क्या जाएगा, होमवर्क, क्या जाएगा, होमवर्क। क्या इंग्लिश बन गई, देखो सी हैज नॉट डन होमवर्क। ओके, तो नेगेटिव भी हो गए अपने। अब लेते हैं अपन बेटा कौन सा, इंटरगेटिव। कौन सा लेते हैं, इंटरगेटिव। ओके, इंटरगेटिव का फॉर्मूला देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वो फॉर्मूला का जो पैटर्न है बेटा सेम है, एक बार समझ में आ गया ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। आप हर सेंटेंस का फॉर्मूला बना बैठ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरगेटिव में सबसे पहले क्या जाएगा, एचवी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हुआ क्या, अब भी साथ बनाओ, ठीक है। तो आप, अरे इजी है, नो टेंशन, बहुत इजी है बेटा। एग्जांपल लेते हैं अपन, देखो क्या राज पौधों में पानी दे चुका है, क्या राज पौधों में पानी दे चुका है। इंटरोगेटिव हुआ ना, देखो क्या लग गया, इंटरोगेटिव बन गया। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश में देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, राज, पानी वही दे रहा है, पानी देना। यहाँ पे देखो अगर हम देना वर्ब लेते हैं तो गिव बनेगा, और पानी देना, पौधों में पानी देते हैं ना तो अपन वाटर, WATER, वाटर वर्ब के रूप में ले सकते हैं। अगर हम वाटर वर्ब के रूप में लेंगे ना तो ये हो जाएगा पानी देना। ठीक है, और अगर हम देना लेते हैं तो यहाँ पे गिव तो वर्ब हो जाएगा, और वाटर क्या बन जाएगा फिर, ऑब्जेक्ट, और ये पौधों में बन जाएगा अपना अदर वर्ड में, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन हम वाटर से ले लेते हैं, पानी देना का मतलब है वाटर, वाटर भी एक वर्ब होती है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, पानी देना ये वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या बन गया अपना इधर, पौधों में। ठीक है, अब देखना इसका कैसे बनाएंगे अपन। सबसे पहले एचवी आएगी, अब राज के हिसाब से एचवी सीधी सी बात है, हैज आएगी। हैज सब्जेक्ट कौन है, राज, हैज राज, पानी देना भी मैंने बताया वाटर, क्या बोला मैंने, वाटर। थर्ड फॉर्म बनेगी, ईडी लगा दो, हैज राज वाटर्ड इन द प्लांट्स, ऑब्जेक्ट क्या अपने पास, पौधे, तो इन द प्लांट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या इंग्लिश में देखो, हैज राज वाटर्ड इन द प्लांट्स। दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा था, वो ऐसे बनता, हैज राज गिवन वाटर इन द प्लांट्स, वो दूसरा तरीके से बनता। ठीक है, लेकिन ये बेस्ट है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला क्या तुम सब्जी सब्जियां बेच चुके हो, क्या तुम सब्जियां बेच चुके हो। इंग्लिश बनाएंगे,
अब देखो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, तुम, वर्ब कौन, बेचना, और ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जियां। ठीक है, सबसे पहले एच भी आएगी, तुम के हिसाब से क्या आएगी, हैव। सब्जेक्ट कौन है मेरे पास, तुम यानी यू, हैव यू। फिर वर्ब बेचने को कहते हैं बेटा सेल, और सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। क्या होती है, सोल्ड। हैव यू सोल्ड, ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, सब्जियां यानी वेजिटेबल्स। क्या है, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या इंग्लिश बन गई, हैव यू सोल्ड वेजिटेबल्स। ठीक है, अब हम लेते हैं कौन सा बेटा, लास्ट अपना इसी टेंस का जो वाक्य है लास्ट, वो क्या लेते हैं, WH वर्ड। ओके, ये लिख लिया होगा आपने, साथ साथ लिखते चलो, कर दो इरेज। ओके, अब देखो अपना WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड देखो क्या हो जाएगा इसका। ये कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है बेटा, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा फोकस कर लो, बहुत ईजी है, हल्के में, इतना सीरियसली नहीं है जितना आप सोचते हो कि टेंस। ठीक है, WH वर्ड, WH वर्ड का फॉर्मूला देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, कुछ नहीं, जो अपना इंट्रोगेटिव बताना उसके आगे WH ऐड हो जाएगा। सबसे पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने बोला एग्जांपल के लिए, मैंने बोला विकास, विकास कहाँ पहुंच चुका है, विकास कहाँ पहुंच चुका है। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब देखो सब्जेक्ट कौन, विकास, वर्ब कौन, पहुंचना, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड। कहाँ को मैंने बहुत पहले वर्ड WH वर्ड लिखवा दिए थे अपने पहले वीडियो में, तो उसमें देख लिया होगा आपने। कहाँ को बोलते हैं बेटा, वेयर। क्या बोलते हैं, वेयर। आ गया, हेल्पिंग और विकास के हिसाब से क्या आएगी, हैज। वेयर हैज, सब्जेक्ट मेरे पास कौन है, विकास, वेयर हैज विकास। अब वर्ब है पहुंचना, पहुंचने को कहते हैं बेटा रीच। क्या कहते हैं, रीच, और इसकी ईडी लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो ये बन गया वेयर हैज विकास रीच्ड, लास्ट में क्या आ जाएगा, WH क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो एक और बनाते हैं अपन। ठीक है, मैंने बोला वे मम्मी, मम्मी खाने में, मम्मी खाना कहाँ पका चुकी है, मम्मी खाना कहाँ पका चुकी है। ये वाक्य लेते हैं अपन। ठीक है, बड़ा इजी सा वाक्य है, इसको बनाएंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, मम्मी, वर्ब क्या है, पकाना, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। ठीक है, इसको बनाते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले WH वर्ड, कहाँ को बोलते हैं, वापस वही ले लो, वेयर। क्या बोलते हैं, वेयर, W बड़ा कर लो। ठीक है, वेयर, फिर H भी आएगी, मम्मी के हिसाब से क्या आएगी, मम्मी एक ही तो है यानी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, हैज। वेयर हैज मम्मी, सब्जेक्ट कौन है, मम्मी। देखो सबसे पहले हमने WH लगाया, हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया, सब्जेक्ट कौन आ गया, मम्मी। ठीक है, वेयर हैज मम्मी, फिर अब क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पकाने का कहते हैं भाई, थोड़ी देर पहले आई थी, वापस ले लो, कुक्ड। क्या कहेंगे, कुक्ड। वेयर हैज मम्मी कुक्ड, ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, फूड। ये लो बन गया, बड़ा इजी है। ये लो, हमने हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था वो कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट कर लिया। तो ये टेंस कंप्लीट हो गया, कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब प्रेजेंट का एक टेंस हो रहा है अपना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चारों टेंस क्लियर हो जाएंगे, फिर प्रेजेंट हो जाएगा। और मैं लास्ट में जब चौथा टेंस पढ़ाऊंगा ना, उसमें 5-7 वाक्य मिक्स में दे दूंगा इन्हीं चारों के, WH वर्ड या सिंपल कोई सा भी, तो उन पे आप प्रैक्टिस करना। इजी है, बहुत इजी है बेटा, टेंस बहुत इजी है। टेंस सीख जाओ, आपको 70-80% इंग्लिश कवर हो जाएगी आपके, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और ये वर्ब वगैरह सब मैं धीरे धीरे कवर करा दूंगा, बट जो वीडियो है वो आप सीक्वेंस वाइज देखिए, कंटिन्यू देखिए, उसको छोड़िए मत बीच में। ओके, ऑल द बेस्ट।